बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुवाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। नाजरीन, रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और इस महीने में हमारी कोशिश होती है कि जिस कदर हो सके बारगाह इलाही से सवाब इकट्ठा करें। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी आदात जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उनको छोड़ने का भी ये एक बहुत अच्छा मौका होता है, जैसे कि तंबाकू नोशी, कॉफ़ी और चाय का बेदरग इस्तेमाल और जंक ईटिंग। अब जंक ईटिंग की जब हम बात करते हैं तो वेट लॉस रमज़ान का एक खासा बन जाता है। बहुत सारे लोग रमज़ान में चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा वेट उन्होंने गेन किया हुआ है उसको लूज़ कर लें। अब जब वेट लॉस होता है तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आता है स्किन पर, और हम चाहते हैं कि रमज़ान में और स्पेशली ईद पर हमारी स्किन ग्लो करती रहे, और यही वजह है कि हमने आज एक डर्माटोलॉजिस्ट को इनवाइट किया है अपने शो में। डॉक्टर मुबशर डाहा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पिम्स में एज अ डर्माटोलॉजिस्ट काम करते हैं, और साथ साथ हम लेंगे आपकी कॉल्स। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा, तो आपने हमें कॉल करना है और हम आपके तमाम मसाइल के जवाब देंगे। जी डॉक्टर डाहा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमें रमज़ान में ऐसा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारी जो स्किन है वो मुतासिर ना हो। देखिए, रमज़ान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो ये आता है कि जब हम अफ्तार करते हैं तो अफ्तार के ना हम मैक्सिमम ईटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारा ये मजहबी फरीज़ा है कि हम रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रखने के ना आपकी ना सिर्फ ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बड़े इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं, जबकि आपकी स्किन भी इससे इम्प्रूव होती है। लेकिन अगर रोज़े को उसकी प्रॉपर पीरियड्स के साथ, जो उसके साथ रूह है उसके साथ रखा जाए, और साथ ही है कि जो अपने खाने पीने उसकी एहतियात करनी होती है। नॉर्मली क्या होता है जी कि जब अफ्तार का टाइम आता है तो मैक्सिमम हमने जंक फूड भी लेनी है, हमने पकोड़े भी खाने हैं, हमने समोसे भी खाने हैं, हमने ऑयली चीज़ें भी खानी है, हमने तली हुई चीज़ें भी खानी है, और हमारी कोशिश होती है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम कि हम जितना मैक्सिमम खा सकते हैं वो खा लें। तो इसलिए जो रिकमेंड करते हैं हम वो ये है कि जी आप बैलेंस डाइट लें, आप पानी का इस्तेमाल भी करें, लेकिन पानी का इस्तेमाल का भी अपना तरीका है। रोज़े के बाद नॉर्मली क्या होता है जी कि लोग मैक्सिमम पानी रोज़ा अफ्तार करने के फ़ौरन बाद पी लेते हैं, थोड़ी सी प्यास भी लगी हुई होती है, तो इस तरह से नहीं रिकमेंडेड कि जी कि आप फ़ौरन से मैक्सिमम पानी पी लें। उससे फॉर बेटर ये है कि आप अपना पानी पिए उस वक्त रोज़ा अफ्तार करने के बाद, लेकिन ग्रेजुअली थोड़े वक्फे के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। जो कि रोज़े में क्या होता है जी, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरा डे आप लोग फास्टिंग में होते हैं, और साथ ही है कि वाटर इनटेक कम हो चुका होता है, लिक्विड डाइट कम हो चुकी होती है। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप अफ्तार से लेके सहर तक का टाइम होता है, या सपोज उस वक्त भी आपकी लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं होता। क्या होता है जी कि मैक्सिमम जितना पी सकते हैं, पानी पी लिया, शिकंजबीन पी ली, कोई टैंक पी लिया, कोई भी ऐसी चीज़ पी ली जो उस वक्त आपको ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर पानी पीना कम कर देते हैं। बिल्कुल या इस तरह की रूटीन नहीं होती जी कि आप सहर तक या जितनी देर जाग रहे हैं आप पानी पीते रहें। तो इसलिए रिकमेंडेड तो यही है कि जी कि आप बैलेंस डाइट लें। आपकी डाइट में फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आप प्रोटीन भी हो, डेफिनेटली प्रोटीन का होना भी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि आप सारा दिन फास्टिंग में होते हैं, तो आपकी बॉडी को फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है। डॉक्टर डाहा, ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड इस्तेमाल कर लेते हैं, आपने जिक्र किया पकौड़ों का, समोसों का, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, और बहुत चाहने के बावजूद बीइंग अ डॉक्टर मैं भी पकौड़े खा रही होती हूँ, तो हम किस तरह से लोगों को मना करें। दूसरी बात ये है कि अगर हम ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं तो क्या स्किन पर इसका कोई असर आता है ऑयली फूड ज़्यादा खाने से? यानी वेट तो गेन होता है डेफिनेटली, स्किन पर ऑयली फूड का क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि जो आपने कहा जी कि क्या हम जो पकोड़े हम लोग भी खाते हैं, समोसे हम भी खाते हैं, आप उसको ना वो करें, म्याना रवी में खाएं। मतलब आप इस तरह ना करें रूटीन में कि जी कि आप मैक्सिमम पकोड़े खा लें, मैक्सिमम समोसे ले लें। 2 पकोड़े 1 समोसा लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब ऑयली चीज़ें या तली हुई चीज़ों की मिकदार आपकी डाइट में बढ़ जाती है, तो उसमें ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आता है, और स्पेशली उन लोगों की स्किन की जिनकी ऑलरेडी स्किन ऑयली होती है। अच्छा। स्किन की हमारी 2-3 टाइप्स हैं। एक स्किन ऑयली होती है, जिसके आप देखते होंगे कुछ लोग हैं जिनके हर वक्त एक फेस के ऊपर ना चिकनाई सी होती है और ऑयल सा उनको महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। जो स्पेशली ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं, वो अगर इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें उनकी ऑयली स्किन के तो ऑयल प्रोडक्शन मजीद बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑयल को एक्चुअली सीबम होता है, जिसको हम आम जबान में ऑयल का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं।
दूसरा ये कि उनकी स्किन के ऊपर एक्नी और पिंपल्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, यानी ज्यादा उनको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं जब वो ऑयली फूड खाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। तो इसलिए जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये कि ऑयली चीज, अगर जिस तरह से एक तो हमारा एक रूटीन का है कि जी कि हम अफ्तार के टाइम पकोड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, लेकिन उसमें हम फ्रूट चाट भी ऐड कर सकते हैं। सही। उसमें हम जब हम खाना खा रहे होते हैं उसमें वेजिटेबल्स और साथ ये है कि हम उसमें जो हमारा लिक्विड होता है उसमें हम फ्रेश जूसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें आप रूटीन का हिस्सा बनाएं जिससे आपकी स्किन भी बेहतर होगी और ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना पानी पीना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को? ये वो सवाल है जो कि मुझसे कई दफ़ा पूछा गया है। तो आप ये बताइए कि नॉर्मल रूटीन में और रमज़ान में क्या फ़र्क होता है? यानी आपने ये तो कह दिया कि हमारी वाटर इनटेक कम हो जाती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को नॉर्मल डेज में कितना पानी पीना चाहिए और फिर रमज़ान में कितना पानी पीना चाहिए? जो नॉर्मली रिकमेंडेड है ना एक ह्यूमन बॉडी के लिए वो है 8 गिलास ऑफ वाटर फॉर 24 आवर्स। अब उसमें होता क्या है कि जी हमारा गर्मियों में वाटर इनटेक बढ़ जाता है क्योंकि पसीना आता है, गर्मी होती है, प्यास ज्यादा लगती है, सर्दियों में कम हो जाता है। सही। इसी तरह से जो रमजान है, रमजान में क्या होता है जी कि आपका अफ्तार और सहर के दरमियान जो टाइम होता है वो पीरियड कम होता है। दरमियान में 2-3 घंटे आप जाग रहे होते हैं फिर सो जाते हैं, तो इसलिए उसमें भी रिकमेंडेड ही है कि आप थोड़े वक्फे के बाद, घंटे बाद, आधे घंटे बाद ना 1 गिलास आप वाटर ले लें, ताकि ये हो कि जो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है वाटर की, और स्पेशली स्किन के लिए, क्योंकि स्किन के लिए बॉडी का हाइड्रेट होना या बॉडी में मुनासिब मिकदार ऑफ वाटर का होना बहुत जरूरी होता है। आपसे लोग सवाल इसलिए करते हैं मैडम कि आपकी अपनी स्किन अच्छी है, सो पीपल आस्क यू कि जी आपकी अगर स्किन अच्छी है तो आप पानी कितना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारी पब्लिक में और हमारे सोसाइटी में जनरल कंसेप्ट है कि जी कि अगर आपकी स्किन बेहतर है तो आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते होंगे, या सपोज की स्किन बेहतर करनी है तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सही। तो इसलिए ये सवाल कॉमनली हमसे ही पूछा जाता है कि जी आपका पानी का कितना रोल है स्किन को बेहतर करने में। पानी का बड़ा मेजर रोल है कि आपका जब वाटर इनटेक बेहतर होता है तो स्किन आपकी हाइड्रेट रहती है, ड्राई होने से बच जाती है, स्किन डैमेज होने से बच जाती है, और इवन के जो हमारे ऊपर सनरेज आ रहे होते हैं उसके भी डैमेजिंग इफेक्ट आपकी बॉडी के अगर प्रॉपरली हाइड्रेटेड है तो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। अच्छा, मुझे इत्तेफाक हुआ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम करने का, और उनकी मैंने ये आदत देखी कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, बल्कि उनका निकनेम था मछली, क्योंकि वो इस कदर पानी पीती थी, और यही वजह थी कि उनकी स्किन बहुत बेहतर थी। तो लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत ज़्यादा पानी पीने का भी कोई नुकसान है स्किन के हवाले से, या नहीं, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर स्किन? देखिए, जितना मैक्सिमम पानी पिएंगे उसका आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं है। हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि अगर पानी का जो क्वांटिटी होगी बॉडी में या इनटेक होगा जो बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा, तो हमारे मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल मैकेनिज्म है कि थ्रू यूरिनेशन ना वो बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। जितना रिक्वायर्ड पानी होता है बॉडी के लिए, जितने जिस्म को जरूरत होती है उसको रिटेन कर लिया जाता है, बाकी पानी को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू यूरिनेशन। इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है। अलबत्ता इसका बेनिफिट है ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि आपका जो किडनी है उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि आप जितना मैक्सिमम पानी पिएंगे उसकी फंक्शनिंग बेहतर होगी, एक तरह से उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, एक सफाई हो जाती है किडनी की। इसलिए बेहतर है कि जितना मैक्सिमम पानी पी सकते हैं वो पिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो क्या ये भी हकीकत है कि अगर हम पानी नहीं पी रहे तो एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पानी ना पीने से क्या होता है जी कि आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, आपकी स्किन पे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आप सन एक्सपोजर में जाएंगे तो जो पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अदरवाइज ये कि अगर पानी का इस्तेमाल ज्यादा है या बेहतर है तो पिगमेंटेशन उस इंटेंसिटी की नहीं होती जितना अगर पानी का इस्तेमाल कम है या आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन है उसमें सन रे जो डैमेज करती हैं। अच्छा। तो इसलिए डेफिनेटली इसका इफेक्ट आता है आपकी स्किन एजिंग के ऊपर, स्किन की आपकी हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर पानी ना पीने का बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डाहा हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम, शुक्रिया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि रमज़ान का महीना है, इसमें कोशिश कीजिए कि जिस कदर हो सके अल्लाह की राह में ज़रूर दीजिए। जब आप अपने लिए अफ्तारी बनाते हैं तो मेरे घर में भी ये रिवायत रही है, आपके घर में भी ज़रूर होगी कि एक प्लेट अपने हमसायों के लिए, रिश्तेदार के लिए ज़रूर बनाइए, क्योंकि मिल बांटने का जो मज़ा है वो अकेले खाने में नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।